चूँकि एमएससीडी रेंजिंग मार्केट में हमें कंटिन्यूअसली फेक सिग्नल देता रहता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं थोड़ा एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर और बेरिश क्रॉसओवर को डिस्क्राइब कर दूँ। एमएससीडी का मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। एमएससीडी में मेनली दो लाइनें होती है, एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन। ये दोनों लाइनें हमें क्रॉसओवर के थ्रू बाय और सेल के सिग्नल देते हैं। तो जब बेस लाइन के नीचे एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो ये एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, मतलब ये एक बाय का सिग्नल है। और जब भी बेस लाइन के ऊपर एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, तो ये एक बेरिश क्रॉसओवर होता है, मतलब ये एक सेल का सिग्नल है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए हम एमएससीडी के साथ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। इस स्ट्रैटेजी में हम 200 मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। तो जब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे होता है तो ये सपोर्ट का काम करता है। तो आइए स्ट्रैटेजी को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर है, मतलब मूविंग एवरेज अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ गया है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है स्टॉक का प्राइस यहाँ से नीचे चला जाए। तो कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना है एमएससीडी के बेरिश क्रॉसओवर का। तो अगर एमएससीडी में जीरो लाइन के ऊपर बेरिश क्रॉसओवर होता है और स्टिल स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, तो आप यहाँ सेल कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज प्राइस या कैंडल के नीचे है, इसका मतलब मूविंग एवरेज यहाँ सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ गया है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है स्टॉक का प्राइस वापस ऊपर की तरफ चला जाए। तो कंफर्मेशन के लिए आपको एमएससीडी के बुलिश क्रॉसओवर का वेट करना है। अगर जीरो लाइन के नीचे बुलिश क्रॉसओवर होता है और स्टिल कैंडल या प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। तो जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है उसमें हम एमएससीडी को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके यूज करेंगे। तो अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन या लेवल ऑफ सपोर्ट एंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। स्टॉक अपना लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। चूंकि ये एक डाउन ट्रेंड है तो हम ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। सो आपको दिख रहा होगा इस लेवल पर प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे चला जाता है, तो हमने इस लेवल पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर एमएससीडी में एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, पर इमीडिएटली आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। नेक्स्ट इस पॉइंट पर दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो अगर नेक्स्ट डे इस ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाए तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टॉक अप ट्रेंड में है। स्टॉक अपना हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। चूंकि ये एक अप ट्रेंड है तो हम ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर एमएससीडी में एक बेरिश क्रॉसओवर होता है, पर हमें इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है, हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। नेक्स्ट आपको इस पॉइंट पर दिख रहा होगा इस रेड कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो अगर नेक्स्ट डे कोई कैंडल इस कैंडल का लो तोड़ दे तो आप यहाँ सेल कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग सोचते हो कि बाकी लोग 10 से 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं और मेरी वीडियो 4 से 5 मिनट की होती है, ऐसा क्यों? तो बात सिंपल है, आप खुद नोटिस कीजिएगा। स्ट्रैटेजी सिर्फ 3 से 4 मिनट की होती है, बाकी तो बातें होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात समझाकर वीडियो खत्म करने की कोशिश करता हूँ। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।